कल वाले क्वेश्चंस हम लोग मैच करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये था ना, ये था 90 डिग्री, ये इधर वाला बंद कर दो, आगे वाला, ठीक है। अब जरा देखो क्या होगा। ये ब्लॉक कितने का था, कितने केजी का था, और ये वाला एंगल चेंज कर दिया, ठीक है, यही था ना। ओके, सुनो ध्यान से। अब अगर ऐसा क्वेश्चन था, देखो अब हमारे लिए ये प्रेडिक्ट कर पाना कि किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इसको 10 हैवियर है तो इसको इधर ले लेते हैं, ये इधर जाएगा। भाई ये ओए बात करना बंद कर दो। ये टेंशन टी इधर, ये टेंशन टी इधर, इसका 10G sin 53 इधर, इसका 5G sin 37 इधर, ठीक है। तो अगर ये ब्लॉक इधर आ रहा है तो यानी ये वाला जीत रहा होगा और ये वाला हार रहा है, ठीक है ना। ये वाला फोर्स जीत रहा है, ये वाला हार रहा है, तो इधर जा रहा है। तो फ्रॉम FBD ऑफ ब्लॉक 10 kg क्या हो जाएगा, 10G sin 53 माइनस T 10A, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट। और फ्रॉम FBD ऑफ 5 kg क्या होगा, T जीत रहा होगा तभी तो ऊपर जा रहा है, T माइनस 5G साइन 37 5A, ठीक है। अब मैं दोनों को क्या करता हूँ, सॉल्व करूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब वैल्यूज को रख दूँ तो और ज़्यादा, अभी रख देता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे जब वैल्यूज को रखेंगे, साइन 53 की वैल्यू 4/5, ठीक है ना। तो 10G इंटू 4/5 माइनस T इज इक्वल टू 10A। ओए भाई बात नहीं यार, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे आप रखोगे तो यहाँ से ये करते हुए 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8G माइनस T इज इक्वल टू 10A। और जो दूसरी इक्वेशन है यहाँ पे, पहले इसको फिर से रख देता हूँ वैल्यूज, T माइनस 5G इंटू 3/5 इज इक्वल टू 5A, T माइनस 5G इज इक्वल टू 3G इज इक्वल टू 5A। ये दूसरी इक्वेशन है। तो इन दोनों को मैंने किया, T माइनस 3G इज इक्वल टू, T से T कैंसिल आउट, 5G इज इक्वल टू 15A G/3, ठीक है, G/3। अब A की वैल्यू G/3 आ गई, ठीक है। अब जब A की वैल्यू आ गई G/3 तो टेंशन देखते हैं पहले को, मतलब इसका मतलब क्या है, हमने सही प्रेडिक्ट किया था। अब A की वैल्यू को उठा करके हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट तो यही है ना, 8G माइनस T इज इक्वल टू 10A। तो यहाँ से 24 में 10 गए, 14G बाई, सॉरी गलत हो गया, टेंशन चाहिए ना, 8G माइनस T इज इक्वल टू 10G/3, ये इधर
8g माइनस 10g बाई 24, 14g बाई 3, 140/3 न्यूटन। ठीक है, तो ये पहला वाला क्वेश्चन था जो हम लोगों ने कल होमवर्क के लिए दिया था। ठीक है, देख लो आ रहा है। कितने लोग सही था, कितने लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया था? ठीक है, चलो ये वाला तो करो पहले, जिन्होंने नहीं किया करें। तो चढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन अब है नहीं। अगर अब गलती से देखो, मैं क्या कह रहा हूं, ओए स्टार्ट तो तुमने जर्नी कर दिया है और अब बीच रास्ते में भी हो, तो दो ही ऑप्शन है, या तो एकदम क्या करो, एकदम छोड़ दो तो धड़ाक से नीचे गिरोगे, और या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि अब भाई चढ़े हैं, आधे रास्ते आ गए हैं, तो अब भाई मजबूती से चढ़ना ही है। तो कौन सा आपको प्रेफर करना है? और मैं खड़ा हूं उस जगह पे जहां पे आपको पकड़े हुए हैं और चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं तो नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन कई लोग के हाथ जबरदस्ती मतलब ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहे हैं मेरे से, और मैं पकड़े हुए हूं। ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा थोड़ा सा अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ऊपर आ जाएंगे, और नहीं क्या होगा, कई लोगों की चैन है, ठीक है ना, तो पता लगा आपका हाथ छूटा तो धड़ाम से नीचे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों का हाथ छूटे। नहीं, अरे हम तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम तो, कई लोग तो ऐसे है ना, हाथ मेरे काट लेंगे, कह रहे छोड़ोगे कैसे नहीं, है ना, छोड़ोगे कैसे नहीं, हम तो गिरने के लिए ही बने हुए हैं। तो इसलिए देखो, हंसी मजाक एक तरफ, बार बार बोलता हूं, सीखने पे फोकस करें। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं 10 न्यूमेरिकल लगाइए, एक तो लगाइए, एक से तो कॉन्फिडेंस डेवलप करो कि नहीं, हाँ चलो आज कम से कम ये तो हुआ मेरे से, है ना। दूसरे दिन और थोड़ा 2 की कोशिश करो, होंगे कैसे नहीं। लेकिन आप, मैंने क्या बोला, कोई बच्चा कमजोर इसलिए थोड़ी ना होता है कि नहीं वो उसका दिमाग कम है, वो इसलिए कमजोर होता है वो प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहता है। तो अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर भी नहीं कर पा रहे तो आप मेरे पास आइए ना, कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए चीजों को आगे करते समय। अब एक क्वेश्चन मैंने ये दिया था, ये क्वेश्चन था एक, कल बोला गया था इस क्वेश्चन में कि सर ये कितने एंगल का था, 37। यहां से कोई ब्लॉक इधर से हैंग हुआ था, ये इधर, ये कितनी केजी का था, 5 केजी का। ये कितने का था, ये कितने का था, m। और यार ये बात बहुत करते हैं, ऑल ब्लॉक्स आर इन इक्विलिब्रियम ना, ऑल ब्लॉक्स आर इन इक्विलिब्रियम। और रस्सी चेंज हो गई है, यहाँ की रस्सी और यहाँ की रस्सी डिफरेंट हो गई ना, तो यहाँ से टेंशन T1 और यहाँ पे टेंशन T2। क्लियर है? ठीक है, ऑल ब्लॉक्स आर इन इक्विलिब्रियम, तो हम लोग FBD बनाते हैं, ऑल ब्लॉक्स आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऑल ब्लॉक्स आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी FBD बनाऊंगा मैं, ये T1, इसका mg, और रुका हुआ है इसलिए सिग्मा Fy की वैल्यू तो 0 होगी होगी। T1 माइनस mg इज इक्वल टू T1 की वैल्यू, ये एक आ गया। इधर वाले ब्लॉक को भी ले लेते हैं पहले, तो अब जब इधर वाले को लोग, ये m मास वाला था, FBD ऑफ 5 kg, T2 ऊपर 5g नीचे, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, T2 माइनस 5g इज इक्वल टू 0, T2 इज इक्वल टू 5g। ठीक है, तो बोलो बात समझ में आई नहीं आई? इतनी बात समझ में आ गई। अब मेन बात आती है सर FBD ऑफ 10 kg ब्लॉक्स। ठीक है, तो FBD ऑफ 10 kg,
तो बेटा सबको पता है इसका 10G तो नीचे रहेगा और इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना होता है 10G sin 37, लेकिन T2 इधर जा रहा था। T2 किधर जा रहा है बेटा, T2 भी तो लग रहा है इधर, और T1 किधर लग रहा है। देखो हमने mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्यों किया था, क्योंकि ब्लॉक का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो सकता था, तो हमें सारे फोर्सेस का इसी डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए था। तो mg का तो हम लोगों ने इधर ले लिया था, क्यों, क्योंकि सर ये एंगल 37 था तो ये तुम्हारा 90 - 37 होगा, इसलिए इधर चला आया। लेकिन अल्टरनेट एंगल में ये भी तो 37 होगा ना, तो t का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, इधर t का कंपोनेंट आएगा T2 sin 37। कितना आ जाएगा बेटा, t का इधर कंपोनेंट कितना आया T2 sin 37, mg का इधर कंपोनेंट कितना आया, सॉरी ये cos में होगा, cos में होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये 37 तो ये 37 दे रहा है ना, तो जिधर से एंगल दिया हुआ है उधर से cos या sin, तो ये T2 cos 37 नीचे, और इधर से देखो एंगल इसका नहीं दिया था तो इसलिए mg का sin, और ये T1 ऊपर। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, कितने लोग नहीं आई फिर से बताओ, किसको लगे फिर से बताना चाहिए, फिर से देखते हैं। बेटा ये mg इधर था, देखो एक बार फिर से ऐसे ये वाला फिगर मैं बता देता हूँ। ये देखो इधर, ये अगर थीटा है तो 90 - थीटा होगा, तो इसका कंपोनेंट mg साइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, mg साइन बोलो हो जाएगा ना। अगर T2 इधर लग रहा होता, ये थीटा है तो ये पूरा थीटा होता ना, तो T2 की वजह से इधर कंपोनेंट क्या T2 cos थीटा आता कि नहीं आता, है ना, तो वही चीज़ तो है। ये 37 है तो ये भी 37 हो गया, तो T2 का इधर कितना आ गया cos 37। आगे बात समझ में। अब ब्लॉक कैसा है, इक्विलिब्रियम में है, तो अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, इफ ब्लॉक इन, तो अब ब्लॉक अगर इक्विलिब्रियम में है तो जानते हो क्या होने वाला है, T1 जो होगा इन दोनों को बराबर करेगा, क्योंकि तभी नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो T1 इज इक्वल टू T2 cos 37 10G sin 37, ठीक है। T2 की वैल्यू कितनी है 5G, T2 की वैल्यू है 5G, cos 37 बोले तो 4/5, 10G इंटू 3/5, T1 की वैल्यू mg, G से G 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ से आया 4, यहाँ से ये 2 आया 6 2, ये 3 6, कितना आया, कितना आया 10 kg। कितने लोग आया था, नहीं आया, अभी समझ में नहीं आया, आया नहीं था ना, अब आया, नोट कर लो जल्दी से। देखो भाई इसको हम लोग एक बार फिर से यहाँ पे बता देते हैं। बेटा 3 मेन फोर्स लग रहे थे, mg, T1 और T2। तो T1 का तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि इसी डायरेक्शन में हमको मोशन लेना था। m1g का इधर कंपोनेंट आ रहा है mg sin 30, क्यों, क्योंकि बेटा ये 37 है, ये 90 हो जाएगा, तो ये 90 - 37 एंगल बनेगा, तो इसकी वजह से साइन कंपोनेंट इधर आएगा mg की वजह से, आ गया। लेकिन बेटा अगर जितना एंगल ये है उतना तो वर्टिकली अपोजिट ये बना ना, सॉरी अल्टरनेट एंगल ये बना, तो ये तो थीटा गिवन है ना, तो जिधर थीटा गिवन होता है कॉस लेते हैं साइन, तो इसका कॉस इधर, ठीक है। नोट कर लो फिर आगे बढ़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब देखो भाई, ओए ये क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट ऑफ पुली का ही है। कौन चलो कोई बात नहीं।
ठीक है, ये देखो भाई क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा अभी इस बार, अभी तो पहले इसको करो, आगे और बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये पुली लगी हुई है, दो पुली हैं, ये P1, दिस वन इज P2, क्लियर है। ये है तुम्हारा 5 kg, ये है तुम्हारा 4 kg, ये है तुम्हारा 3 kg, ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। तो बेटा 3 ब्लॉक आ गए। अब समस्या तो इस बात की है, क्योंकि ध्यान से सुनना, अगर ये सिस्टम, क्योंकि देखो 4 3 कितना हुआ, ऑब्वियस बात ये तो खींच लेगा और ये ऊपर जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनको भी देखिए, ये 4 है, ये 3 है, तो ऐसा तो है कि पूरा सिस्टम तो नीचे जाएगा सर, ये तो कंफर्म है, पूरा सिस्टम नीचे जाएगा, ये तो कंफर्म है। और जब पूरा सिस्टम इधर का नीचे जाएगा तो ये ऊपर को जाएगा, ठीक है, आ रही बात समझ में। लेकिन अब इसको हम लोग ले क्या लें, इसको सपोज हम A1 ना लेकर A1 ले लेते हैं क्या, चलो A1 ले लेते हैं। तो जब ये A1 नीचे आ रहा है, ये तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, तो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इनका इंडिविजुअल मोशन होता तो मैं ये मानता कि ये कितने से ऊपर जा रहा है, AR माइनस A1 से, और ये कितने से नीचे आ रहा है सर, इसकी वजह से AR तो नीचे आएगा ही आएगा, साथ में ये A1 भी आएगा, तो कितना हो जाएगा AR या A2 ले लो, कोई भी, मतलब ऐसी बात नहीं है A2, लेकिन फिर A2 में समझ में नहीं आता है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, या तो कुछ सेकेंडरी है ये प्राइमरी है, तो AS ले लो, ये ज़्यादा सही रहेगा। भाई 2 पुली है ना, तो ये दूसरा पुली है, तो इसमें अब अच्छा होगा क्या, इससे क्या होगा, हमारे पास अननोन कम रहेंगे। अगर तुमने जानते हो गलती से क्या कर दिया, ये A1, ये A2, ये A3, 3 अननोन ये और चौथा अननोन टेंशन, इक्वेशन रहेंगी तुम्हारे पास 1 2 3, लेकिन अननोन रहेंगे 4, तो ये दिक्कत आ जाती है। बच्चे क्या करते हैं, अभी तक मैंने आपको यही सिखाया है कि जितनी ब्लॉक्स हैं उतनी इक्वेशन बनेंगी, और अभी तक इत्तेफाक से होता क्या था, जितनी इक्वेशन उतने अननोन, तो आसानी से हम लोग कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सर ब्लॉक्स 3 हैं, इक्वेशन भी 3 बनेगी, लेकिन अननोन है 4 क्यों, और तो 5 हो सकते हैं, यहाँ का टेंशन अलग, यहाँ का टेंशन अलग, तीनों का एक्सेलरेशन अलग, 5 अननोन, और बताओ, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को मैं करके बताता हूँ। तो ये फिगर बना लो और लिखो कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा। पहले तो हम लोग इस रस्सी में टेंशन दे देते हैं T1, ये इधर T1, अब रस्सी चेंज तो टेंशन, यहाँ का टेंशन T2, यहाँ का टेंशन। अब बेटा ध्यान से सुनो, हमने क्या मैंने लेट किया हुआ है सर, ये जो ब्लॉक ऐसे हैंग हो रहा था, तो इधर 4 + 3 था, तो इधर का वेट ज़्यादा था, तो ये नीचे जा रहा है कितने से, A1 से, और ये ब्लॉक जाएगा A1 से ऊपर। लेकिन जब पूरा सिस्टम A1 से नीचे आ रहा है और यहाँ का 4 नीचे आ रहा है, ये 3 ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो मान लेते हैं इनका जो रिलेटिव था वो AS था। तो अब ओवरऑल इसका एक्सेलरेशन हमें कितना कैसे पता चलेगा, सर ये AS ऊपर जाना चाह रहा था, लेकिन अगर अकेला होता, तो अकेले होते तो AS से ऊपर जाता, लेकिन ये A1 से नीचे आ रहा है, तो अब कैसा दिखेगा हमको, AS माइनस A1। अगर केवल ये होता, इस पुली में कोई मूवमेंट ना होता, तो ये AS से हमको नीचे जाता दिख जाता, लेकिन सर ये पूरा सिस्टम ही A1 से आ रहा है, तो A1 + S1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो यार, बात समझ में आ गई, एनी डाउट, यहां तक किसी को अगर कोई डाउट हो तो बोलो। कितने लोग समझ में आया, एक बार और बता दे बेटा। अगर नॉर्मली देखो ध्यान से, मैं फिर से बता रहा हूं, ये रहा 4 kg, ये रहा 3 kg, अगर ये पुली का कोई मूवमेंट ना होता, आप बोलते सर ये AS से नीचे, ये AS से, लेकिन अब हो क्या रहा है, ये पुली ही पूरा A1 से नीचे आ रही है, तो अब इसका इफेक्टिव क्या हो गया, AS माइनस A1 हो गया।
इसका इफेक्टिव क्या होगा, AS प्लस A1 हो गया, क्योंकि इसको नीचे जाने में कौन सपोर्ट कर रहा है, A1 भी कर रहा है। अब बात समझ में नहीं आई, अब आ गई ना, यहाँ से समझ में आ गया, ठीक। तो अब आगे बात करते हैं। तो अगर ऐसा है, अब FBD बना लेते हैं, ठीक है। अब FBD बनाते हैं हर ब्लॉक की। तो पहले एक FBD और इस पुली 2 की भी बनाएंगे, ठीक है ना, पुली 2 की भी FBD बनाएंगे। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे FBD ऑफ पुली 2, है ना। तो क्या देखेंगे सर, T1 ऊपर, ये T2 और ये T2, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन है A1 नीचे, इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है उससे। लेकिन बात ये होने लगी कि सर मास तो है ही नहीं इसमें, हम लोग मास कैसा एज्यूम किए हुए हैं, कैसी पुली है ये, मासलेस। मैंने पहले ही बोला था आपको, मासलेस नहीं लोगे ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इक्वेशंस इतनी लेंदी बनेगी कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिकली मासलेस पुली होती नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मासलेस लेकर के इसलिए करते हैं कि हम लोगों का प्रैक्टिकली जो रिजल्ट आता है उसके बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं, तो कैलकुलेशंस इजी रहे, इसलिए हम लोग यहाँ पे चीज़ों को आइडियल लेके काम कर रहे हैं और मास यहाँ पे 0 लेके काम कर रहे हैं। तो क्या मैं देख रहा हूँ, T1 की वैल्यू, बात समझ में आई नहीं आई, इन दोनों में रिलेशन पता चल गया। अब मैं आपको एक और जनरल सजेशन देता हूँ, ध्यान से सुनना। कभी भी ऐसी फिगर बना हो पुली के केस में, तो जितना बीच वाले में टेंशन होगा, ठीक है ना, उसका आधा दोनों में डिवाइड होगा। एग्जाम्पल, अगर ये 4 न्यूटन है तो 2 न्यूटन इसमें, 2 न्यूटन इसमें। अगर 10 न्यूटन है तो 5 न्यूटन इसमें, 5 न्यूटन इसमें। तो ये चीज़ अब आगे वाले न्यूमेरिकल्स में ध्यान देना, ठीक है। तो चलो भाई, एक तो ये हो गया। अब ब्लॉक्स के FBD बनाते हैं। हाँ, अब वहाँ शो करने की ज़रूरत नहीं है। FBD ऑफ ब्लॉक्स 5 kg, सपोज 5 kg के FBD जा रहे बनाने। तो ये देखो 5 kg, ये है T1, ये है 5G और एक्सेलरेशन है A1। इक्वेशन क्या बनी, T1 माइनस 5G इज इक्वल टू 5A1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं FBD ऑफ ब्लॉक 4 kg। 4 kg वाले के FBD बनाओ। T2 4G और किधर है AS प्लस 1, ठीक है, क्लियर है। तो क्या होगा, ये नीचे जा रहा है ना, ये तो 4G माइनस T2 इज इक्वल टू 4 AS प्लस A1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और नेक्स्ट है FBD ऑफ 3 kg, ठीक है। तो इसका क्या होने वाला है सर, T2 ऊपर, 3 kg है, 3G नीचे, फिर भी ये ब्लॉक ऊपर AS माइनस A1 से। तो कितना हो जाएगा, T2 माइनस 3G इज इक्वल टू 3 AS माइनस A1। क्या अब बताओ, पूरी कहानी हो गई, तुम्हें अभी पता ही नहीं चला। जब दिमाग नहीं है क्या यहाँ पे, कहीं और था दिमाग। जब अकेली ये पुली हो रही थी तो मैंने बताया था ना कि अगर यहाँ पे कुछ ना होता, कोई मूवमेंट ना होता, तो किसी एक एक्सेलरेशन से ये नीचे जाता, उसी से ही ऊपर आना था, है ना। जैसे मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसको नीचे जाना था, 5 से ऊपर जाना था। लेकिन जब पूरी की पुली 2 से नीचे आने लगी तो अब ये 5 से थोड़ी ना ऊपर जाएगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा ना, तो 3 से ऊपर ये जाएगा और ये कितने से नीचे आएगा, 5 प्लस 2 7 से नीचे आएगा। तो जो 5 है ना वही AS है। अगर यहाँ पे ये मूवमेंट ना होता, इसका जो एक्सेलरेशन हो रहा होता वो AS था। जब अभी तक दिमाग ही नहीं यहाँ पे तो कहाँ समझ में आएगा। अब आया, क्लियर है, ठीक है। 3 इक्वेशन बन गई और अननोन कितने हैं देखो। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे बाद में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से
इस T1 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो तो इसकी इक्वेशन भी T2 के टर्म्स में आ जाएगी। कितना हो जाएगा ये 2T2 माइनस 5G 5A1। ठीक है, तो अब जानते हो आसानी से कैसे सॉल्व होगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, हार मत मानना। यहाँ से T2 की वैल्यू को उठाओ, T2 की वैल्यू को उठा करके एक बार यहाँ रख दो, एक बार यहाँ रख दो, तो अब हमें वो दो इक्वेशन मिलेंगी जिसमें सिर्फ AS और A1 रहेगा नोन। दो इक्वेशन मिल जाएंगी ना। जैसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ T2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ T2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड। ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अगर कल को आप किसी बुक्स में सॉल्व करते और ना कर पाते तो मेरे पास लेके आते, तो इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ T2 इन इक्वेशन नंबर, अब T2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 5A1 प्लस 5G डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ T2 इन इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो जैसे ही हम लोग रखने जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ T2 इन इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो यहाँ पे जैसे रखते हैं तो हो जाएगा 4G माइनस 5A1 माइनस 5G डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू 4AS1 4A1। अब जरा बताओ इसमें अननोन क्या है, सिर्फ AS1 और A1। तो अगर इसको और सिंप्लीफाई कर लें 8G माइनस 5A1, नहीं न्यूमेरिकल तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, परेशान ना हो, फिर करा क्यों रहे हैं, मन कर रहा था इसलिए करा दिया। ठीक है, अब A1 वाले इधर 3G, ये हो जाएगा 8AS 13A1, ये इक्वेशन बनी फोर्थ। अगेन जब रखेंगे किसमें, इसमें, तो T2 की वैल्यू रखा कितना हुआ 5A1 प्लस 5G बाई 2 माइनस 3G 3AS 3A1, तो 5A1 5G 6G 6AS1 6AS1। ठीक है, क्या करेंगे, AS वाले को उधर भेज दो, माइनस G, तो 6AS माइनस 11A1, ये है। अब जब इनको सॉल्व करोगे तो A1 और AR आएंगे, A1 और AR आएंगे, तो A1 अगर आ जाएगा तो यहाँ रख दोगे तो T2 आ जाएगा। ठीक है ना, और अब कहोगे 3 kg का अगर एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो AR और A1 आ जाएगा ना, सॉरी AR या AS और A1 आ जाएंगे, तो AS माइनस A1 करोगे तो ये वाले का एक्सेलरेशन, AS प्लस A1 करोगे तो इसका एक्सेलरेशन, और A1 की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो मतलब टेंशन आ जाएगा दूसरी स्ट्रिंग में, T2 आ जाएगा तो यहाँ से T1 आ जाएगा। ठीक है, और A1 की वैल्यू रख दोगे यहाँ पे तो T1 की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो सारी चीज़ें हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। घर में ट्राई करते रहना है, 2 इक्वेशन मैंने बना के दे दिया है, तो यहाँ तक नोट कर लो। फिर से बता दूँ क्या एक बार, चलो बायो वालों के लिए एक छूट दे रहा हूँ, मन हो ना करना, ठीक है ना, लेकिन हाँ सुनो, करेंगे कैसे, एक बार फिर से मैं हिंट दे रहा हूँ। देखो मेरे लिए जरूरी ये हो जाता है ना, ओए बात नहीं सुन रहे यार, मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है कि मुझे हर तरह के क्वेश्चंस बताने पड़ेंगे, और नहीं कल को अगर अच्छे बच्चे करेंगे तो फिर मुझसे पूछेंगे, तो ये क्वेश्चन मिलेगा जरूर है, CV में मिलेगा, ठीक है ना, तो लोग पूछेंगे, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो करेंगे कैसे, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ फिगर समझ में आ गया था। पुली की FBD बनानी है, T1 ऊपर T2, तो यहाँ से ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर हर ब्लॉक की FBD बनाते चले गए हम लोग, 3 इक्वेशन मिल रही थी, ठीक है ना, तो हमने क्या किया कि
तीनों जब इक्वेशन आ गई तो यहाँ से T2 की वैल्यू को निकाल करके सेकंड में और थर्ड में रख दिया है, तो हमें जो इक्वेशन मिली है वो ये दोनों मिल गई हैं। देखो AS और A1 के टर्म्स में। अब दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व करना नहीं आता क्या, तो A1 और S1 आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपके सारे अननोन टर्म्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, अगर बाय वाले छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। सीधी बात है सर, दो स्ट्रिंग्स हैं T1 T2 T2। मान लेते हैं ये नीचे आया। देखो एक बात बता दूं, 11th के फाइनल एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन NLM से होता है, और ये ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं 5 नंबर में, कोई एक दे देगा बड़ा सा, उसमें करते रहो, सॉल्व करिए इसको।